महाराष्ट्र में इन दिनों एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां एनसीपी नेता शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफे की घोषणा के बाद खलबली मची है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक ट्वीट करके बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शिंदे सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र सरकार की ताजा सियासत की पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पिछले हफ्ते एपीएमसी चुनावों में महाविकास अघाड़ी को जबरदस्त सफलता मिलती है। 1 मई को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की ऐतिहासिक जनसभा होती है। 2 मई को अचानक राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी लगता है। कांग्रेस चौकन्ना रहे। एनसीपी में बड़ी हलचल पर अभी उसके सहयोगी कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना नजर बनाए हुए है। इस बीच शिंदे सरकार गिरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों संजय राउत ने एक बयान दिया था कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार सिर्फ 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। इसके पीछे राउत और उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल हुए सरकार की उलटफेर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने उद्धव और शिंदे गुटों और राज्यपाल दफ्तर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के साथ ही साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों का भविष्य तय करेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले साल जून में क्या हुआ था। 20 जून को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बगावत कर दी। 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन है, जिसके बाद 25 जून को स्पीकर ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों और बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी। इसके बाद 28 जून को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी और फिर एकनाथ शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने के बाद एक कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जहां शिंदे गुट के 16 विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो वहीं उद्धव गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यपाल के शिंदे को सीएम बनाने के न्योता देने और फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की। इतना ही नहीं, उद्धव गुट ने शिंदे गुट को विधानसभा और लोकसभा में मान्यता देने के फैसले को भी चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जून 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था राज्यपाल को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां उनकी कार्रवाई से एक विशेष परिणाम निकलेगा। सवाल ये है कि क्या राज्यपाल सिर्फ इसीलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा है कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है? क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था? लोकतंत्र में ये दुखद तस्वीर है। सुरक्षा के लिए खतरा विश्वास मत का आधार नहीं हो सकता। उन्हें इस तरह विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने उद्धव और शिंदे गुटों और राज्यपाल की दफ्तर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, जिससे साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का क्या होने वाला है। इस मामले पर कुछ दिन पहले एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, हमने अखबार में पढ़ा कि 16 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें फैसला 16 विधायकों के खिलाफ होगा। उनके विधायक हार जाएंगे। अयोग्य ठहराए जाने वाले विधायकों में एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे।
अगर उन्हें अयोग्य ठहराया गया तो वो सीएम का पद छोड़ देंगे और मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि फैसला उनके खिलाफ जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट से 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो क्या इस स्थिति में शिंदे सरकार गिर जाएगी? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों से देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। एनडीए गठबंधन में शिंदे गुट के साथ जो दल है उनके विधायकों की संख्या 162 है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उनके पास कुल 121 विधायक हैं। अगर शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़ा 146 हो जाएगा। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में स्थिति को देखा जाए तो शिंदे की सरकार रेड लाइन पर होगी। महाराष्ट्र की हलचल और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देना ना भूलें, साथ ही शेयर भी करें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए।